हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका प्रज्ञान एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है कि जेल प्रहरी के एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो गए हैं, तो 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम लिया जा रहा है। तो आज मैं जो डिस्कशन लेके आई हूँ वह है 11 दिसंबर को जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चंस का डिस्कशन लेके आई हूँ। इसमें मैंने एमपी जीके, हिंदी और साइंस ये 3 पोर्शन कवर किए हैं। ठीक है, तो जिनके भी अपकमिंग डेट्स में एग्ज़ाम है वह इससे ये आइडिया लगा सकते हैं कि क्वेश्चंस का लेवल क्या है और किस टॉपिक में से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एमपी जीके के क्वेश्चन डाले हैं, मतलब मुझे जिन स्टूडेंट्स ने जो क्वेश्चन जिस तरीके से बताए उस तरीके से मैंने यहाँ पर उनको कवर किया है। तो हो सकता है थोड़ा बहुत प्रश्न जो पूछा गया है वह थोड़ा अलग टाइप से पूछा गया हो या उसके ऑप्शंस जो हों वह अलग हो, लेकिन उससे जो भी आइडिया निकला है वह मैंने यहाँ पर पूरा डाल दिया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एमपी जीके के क्वेश्चंस हम कर लेते हैं। तो जो पहला प्रश्न है, मतलब सीरियल ये नहीं होगा, ये जस्ट मैंने सीरियल नंबर डाला है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि मध्य प्रदेश में रिलो जनजाति गीत किस जनजाति के द्वारा गाए जाते हैं। तो ये मध्य प्रदेश की जो भारिया जनजाति है उसके द्वारा ये गीत गाए जाते हैं। ठीक है, अब हो सकता है कि इस टाइप का क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से आ जाए कि वहाँ पर आपको जनजाति का नाम दिया गया हो और उसके द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है अब जो आगे एग्जाम्स होंगे उनमें पूछा जाए। ठीक है, तो ये जो जनजाति वाला पोर्शन है वह आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि एमपी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते ही हैं, चाहे वह एमपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो, चाहे वह ये जो पटवारी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर है। ऑब्वियसली एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, जब मैंने आपको ये विंध्याचल पढ़ाया था तो उसमें भी बताया था, ये सिंगरौली में है। ठीक है, तो इसका जिन्हें भी एग्ज़ाम दिया होगा इसका आंसर तो टिक कर ही दिया होगा। और अब अगर जब आप एग्ज़ाम देंगे तो आप भी ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि अगर ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है तो अब नहीं आएगा, क्योंकि जब लास्ट टाइम जब पटवारी का एग्ज़ाम हुआ था कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कि किसी मतलब दूसरी शिफ्ट में पूछे गए और वही क्वेश्चन फिर से एज इट इज़ रिपीट हुए थे। ठीक है, हो सकता है थोड़े बहुत ऑप्शन उन्होंने बदल दिए हों, बट आ सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो इससे आपको आइडिया लग रहा होगा। हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिनके लिए कुछ अलग से पढ़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम एमपी के हैं तो हमें पता है 52 है। नेक्स्ट है कृत्रिम बारिश करवाने के लिए, ये शायद साइंस का क्वेश्चन है और ये इसमें आ गया है गलती से, बट ठीक है सुन लीजिए। कृत्रिम बारिश करवाने के लिए क्लाउड सीडिंग की प्रक्रिया में बादलों में कौन से रसायन का छिड़काव किया जाता है। तो सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव किया जाता है। ठीक है, अभी साइंस के क्वेश्चन मैंने लास्ट में रखे हैं बट ये इसमें आ गया है। नेक्स्ट है हिस्ट्री के भी इसी में डाल दिए हैं कुछ। भारत छोड़ो संकल्प को मंजूरी देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक का अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया। मुंबई में आयोजित किया गया। ये इतिहास से आ गया है, आधुनिक भारत का इतिहास जो है उससे ये क्वेश्चन आया है। तो भारत छोड़ो संकल्प को मंजूरी देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी बैठक का अधिवेशन कहाँ पर हुआ, मुंबई में हुआ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है। नर्मदा नदी को। देखिए इस क्वेश्चन में हमेशा मतलब एक मतभेद रहता है नर्मदा नदी और बेतवा नदी में, जीवन रेखा या मध्य प्रदेश की गंगा, इस टाइप से ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें हमेशा कंफ्यूजन रहता है। तो इसमें जो आंसर है वह है नर्मदा नदी। ठीक है, नेक्स्ट है ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। कर्णम मल्लेश्वरी। बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये, कई बार बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, एमपीपीएससी में भी ये क्वेश्चन आ चुका है और व्यापम के भी जो एसआई का एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, कर्णम मल्लेश्वरी। तो ये बहुत बेसिक है, जब हम माइसलेनियस पढ़ते हैं लाइक उसमें रहता है भारत में प्रथम, फिर मध्य प्रदेश का पढ़ते हैं मध्य प्रदेश में प्रथम, इस टाइप के क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगर आपके पास ल्यूसेंट है तो उसमें अलग से दिया रहता है
भारत में कब, कौन, कहाँ, पहला, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, इस टाइप से दिया रहता है, तो वह आपको पढ़ना है। इसी टाइप से कोई भी आप अगर एमपी की बुक जो भी आप रेफर कर रहे हो अभी एमपी जी के, उसमें भी स्टार्टिंग के 3-4 पेजेस पे यही दिया रहता है कि मध्य प्रदेश में प्रथम कौन, पहला मुख्यमंत्री, पहले राज्यपाल, इस तरीके से, और या फिर सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे छोटा जिला कौन सा है, सबसे अधिक जनसंख्या किस में है, सबसे कम जनसंख्या किस जिले में है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, करना बस 2-3 बार आप उसको रीड कर लीजिए, तो जब ऑप्शन आपके सामने आएंगे तो आप उसको सही टिक कर पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है, मध्य प्रदेश में विदिशा क्षेत्र का नाम किस प्रसिद्ध सम्राट की पत्नी के नाम पर रखा गया था? अशोक, सम्राट अशोक जो कि मौर्य वंश के राजा थे, उनके बारे में बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है क्योंकि सबको पता होता है। तो जो सम्राट अशोक की पत्नी थी, जिनको महादेवी भी उनका नाम मिलता है, उनका नाम एक विदिशा भी था, तो उन्हीं के नाम पर विदिशा नाम रखा गया। ठीक है, पहले विदिशा का नाम भेलसा था, ये भी आपको पता होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, किस अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख किया गया है? पॉलिटी से क्वेश्चन है, किस अनुसूची में किया गया है? 8वीं अनुसूची में किया गया है। ठीक है, तो अनुसूची आप देख लेना एक बार अच्छे से पूरी कि किस अनुसूची में क्या किया गया है, क्योंकि हो सकता है आपके एग्जाम में किसी और अनुसूची से रिलेटेड कुछ पूछ लिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत की प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू की गई थी? तो ये की गई थी औद्योगिक नीति 1948। अब यहाँ पर थोड़ा सा अंतर ये रहेगा, हो सकता है आपसे मध्य प्रदेश की पूछा जाए, तो मध्य प्रदेश की ये नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखना है कि भारत के बारे में पूछा है या मध्य प्रदेश के बारे में पूछा है। ठीक है, तो भारत में कब लागू की गई थी? औद्योगिक नीति 1948। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये असम में है, असम में बक्सर डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर ये राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, इसके बाद नेक्स्ट है, वर्तमान में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री कौन है? तो मध्य प्रदेश के जो भी मंत्रिमंडल है उसको आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा। अभी ये मंत्री पूछा है, नेक्स्ट में हो सकता है आपसे कोई और मंत्री पूछ ले। ठीक है, तो नरोत्तम मिश्रा है, पता होगा ये आप लोग को। ठीक है, नरोत्तम मिश्रा। नेक्स्ट है, रामचरितमानस की रचना किसके द्वारा की गई? तो सबको पता है तुलसीदास जी के द्वारा की गई। अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि रामायण की रचना किसने की, तो वह की है वाल्मीकि ने की थी। ठीक है, रामचरितमानस पूछा गया है तो वह किसने की है? तुलसीदास जी ने की थी। ठीक है, अब आ जाते हैं साइंस के क्वेश्चंस पे। तो इसमें जो क्वेश्चन आए थे उसमें से पहला है, समुद्री हवाएं कब चलती हैं? तो दिन में चलती हैं समुद्री हवाएं। ठीक है, समुद्री हवाएं दिन में चलती हैं। नेक्स्ट है, कान की सुनने के लिए श्रवण सीमा क्या है? मतलब जो श्रवण सीमा होती है वह है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, गर्मियों के मौसम में घर के ऊपर छत पर सफ़ेद पेंट किया जाता है। आपने देखा होगा वो वाइट कलर की एक सीमेंट टाइप की आती है या वाइट पेंट किया जाता है, तो वह क्यों किया जाता है, उसका क्या कारण है? ऑप्शन हो सकता है थोड़ा सा अलग हो, लेकिन इसका रीज़न ये है, सफ़ेद सतह अधिक ऊष्मा ऊर्जा परिवर्तित करती है और कम ऊष्मा का अवशोषण करती है। ठीक है, नेक्स्ट है, विटामिन डी किससे प्राप्त किया जाता है? सूर्य से मिलता है विटामिन डी। अगला, प्रतिरोध की इकाई है ओम। ठीक है, ऐसे बनाते हैं ओम, जानते होंगे आप लोग। नेक्स्ट है, लेंस की क्षमता को किस में मापा जाता है? डायोप्टर में मापा जाता है लेंस की क्षमता को। नेक्स्ट, स्टेनलेस स्टील क्या है? तो स्टेनलेस स्टील जो है वह मिश्र धातु है, आप सबको पता होगा। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वह किस किस से मिलकर बनी हुई मिश्र धातु है, तो वह भी जानना आपके लिए जरूरी है। लोहा, कार्बन, क्रोमियम और निकल, इन तीनों का मिश्रण होता है स्टेनलेस स्टील। ठीक है, नेक्स्ट है,
डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, और इन्हीं के नाम पर जो है वह नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। ये स्वीडन के वैज्ञानिक थे। ठीक है, नेक्स्ट है मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2 कक्ष होते हैं मछली के हृदय में। मानव हृदय में 4 होते हैं, मछली के हृदय में कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दाब का मात्रक क्या होता है? तो दाब का जो मात्रक है वह पास्कल या फिर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट है CFC का पूरा नाम क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये। यहाँ ओजोन परत में जो छिद्र होता है उसके लिए जो प्रमुख उत्तरदायी जो रीजन वाली जो गैस है वह यही है, CFC। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है HIV का पूरा नाम क्या है? तो आप देख रहे होंगे बहुत सारी चीज़ों के फुल फॉर्म पूछे जा रहे हैं, तो आप थोड़ा सा इनको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। HIV का होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, इससे कौन सा रोग होता है? एड्स होता है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वो भी आप नोट कर लीजिए, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, एड्स का फुल फॉर्म है। और फिर एक क्वेश्चन और बन सकता है कि एड्स वायरस से होता है या बैक्टीरिया से होता है या किससे होता है, तो उसमें भी आपको क्या करना है? वायरस से होता है। ठीक है, क्योंकि अगर वायरस का नाम दे दिया तो पता ही है वायरस से हो रहा है, लेकिन अगर ये पूछा गया है कि एड्स पूछा गया है तो आपको पता होना चाहिए किससे होता है? वायरस से होता है। और कौन सा वायरस है? HIV वायरस। इसका फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। एड्स में क्या होता है? जो इम्यूनिटी होती है वह वीक हो जाती है, इसीलिए बोल रहे हैं इम्यूनोडेफिशिएंसी। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? ठीक है, कौन सा? मधुमेह। ऑब्वियसली ये संक्रामक रोग नहीं है। अब मुझे ये नहीं पता और क्वेश्चन कौन से आए थे, बट जो राइट आंसर उसमें से एक मधुमेह था, तो ऑब्वियसली मधुमेह ही है जो कि संक्रामक रोग नहीं है। अब हो सकता है क्वेश्चन बदल के आ जाए, आपको कोई और ऑप्शन में दिया जाए। ठीक है, देन अगला है वंशानुक्रम की इकाई क्या है? जेनेटिक्स से क्वेश्चन आया है ये, जो बायोलॉजी में। तो जीन होती है वंशानुक्रम की इकाई। अब वंशानुक्रम का मतलब क्या होता है? एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं वह किसके थ्रू हो रहे हैं? तो जीन से हो रहे हैं, तो जीन है। ठीक है, नेक्स्ट एथेनॉल का रासायनिक सूत्र है केमिस्ट्री से। एथेनॉल का क्या है? C2H5OH। C2H5OH। आपसे कुछ और भी पूछा जा सकता है, जनरली ग्लूकोज का भी आ सकता है, तो आप थोड़ा सा इनको ध्यान रखना। नेक्स्ट है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है, तो वह है एल्यूमिनियम। ठीक है, पृथ्वी पर जो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है वह कौन सी है? एल्यूमिनियम है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हिंदी के स्टार्ट करते हैं हम। हिंदी में से क्या क्या पूछा गया था? तो इसमें एक तो पूछा गया था आग के पर्यायवाची शब्द, मतलब उसमें 3-4 दिया होगा, फिर ऐसा क्वेश्चन आया होगा कि निम्न में से आग का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ठीक है, तो उसमें पावक एक ऑप्शन में था, तो पावक आपको पता होगा। इसके अलावा हो सकता है कि अनल आ सकता है, क्योंकि अनल भी अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, इस मतलब हिंदी एक बहुत बेसिक आई है। विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द या समास, अलग बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर आपने थोड़ा भी अच्छे से पढ़ा है तो आप ये क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे। नेक्स्ट आया था जो क्वेश्चन, वह था कर्कश शब्द का विलोम शब्द। अब इसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। कर्कश का क्या होगा? मधुर ही होगा, ऑब्वियसली, है ना। तो कर्कश का क्या है? मधुर। अगला, अंगूठा छाप मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसमें भी बहुत ज़्यादा आपको ऐसा नहीं है कि हमें हिंदी बहुत अच्छे से नहीं आती तो हमें कैसे करना है, तो अनपढ़। नेक्स्ट, वेतन के बिना कार्य करने वाले को क्या कहा जाता है? अवैतनिक कहा जाता है, जो बिना वेतन के कार्य कर रहा हो। नेक्स्ट, नर नारी शब्द में कौन सा समास है? तो नर नारी शब्द में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि दोनों ही प्रधान हैं शब्द, है ना। तो फिर ऐसे में कौन सा समास होता है? जब दोनों ही शब्द प्रधान हो तो उसमें कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है।
तो समास आप अच्छे से देख लेना, क्योंकि आप थोड़ा सा बस एग्जाम्पल वगैरह ध्यान रख लोगे कि इस टाइप का हो तो ये होता है, तो आपको उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, अगला है थोड़ा जानने वाले के लिए कौन सा शब्द यूज होता है। तो अल्पज्ञ मतलब अल्प ज्ञानी, जिसको कम ज्ञान हो, है ना, थोड़ा जानने वाले के लिए अल्पज्ञ। अब ऑप्शन मुझे नहीं पता और क्या क्या दिए थे, बट हाँ, इसका जो राइट आंसर है वह अल्पज्ञ होना चाहिए। देन इसके बाद नेक्स्ट है कर्मठ शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो कर्मठ मतलब जो अच्छे से काफी काम करने पर विश्वास करता हो, उसका क्या होगा? निठल्ला, जो कुछ भी नहीं कर रहा। ठीक है, नेक्स्ट कमल शब्द के पर्यायवाची शब्द बताइए। कमल शब्द के ये तो बहुत याद रहते हैं, जनरली सबने पढ़े होते हैं, नीरज, पंकज, सरोज, राजीव, जलज। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन मतलब इतने हैं और इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। फिर अगला है दु उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है। तो दुर्भाग्य। ऑप्शन और भी रहे होंगे, राइट आंसर ये है उसका। फिर नेक्स्ट है आवट प्रत्यय से मिला शब्द है। मिलावट मतलब यहाँ आंसर देख के लग रहा है कि बहुत इजी है, पर हमें ये नहीं पता कि अदर जो ऑप्शंस थे वे क्या थे। इसके बाद नेक्स्ट है अत्याधिक शब्द का संधि विच्छेद पूछा गया है। तो अति प्लस अधिक, अत्याधिक। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आए थे 11 तारीख का जो मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर था उसमें। अब मैं आपको इवनिंग शिफ्ट का पेपर डालूंगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, आई होप कि इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, जिनके भी अपकमिंग डेट्स में एग्ज़ाम है। गुड लक।